ये दिवाली वाली इमेज सच हो या ना हो, लेकिन ये स्मॉग वाली इमेज सच है। यस, दिल्ली का पोल्यूशन अब स्पेस से भी दिखता है, यानी एलियंस भी बड़ी आसानी से दिल्ली को अवॉइड कर सकते हैं। Residents of the Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged. More than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. देश का कैपिटल इतना पोल्यूटेड है कि यहाँ सांस लेना मतलब 50 सिगरेट डेली स्मोक करना है। दिल्ली इज डाइंग। हर साल नवंबर आते ही यही नाटक शुरू हो जाता है। हर साल हम वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम तो दिवाली के पटाखों के पीछे पड़े हैं। डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ पटाखे बैन करने तक ही सीमित रहता है, और वो भी पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ दिवाली के लिए। शादियों में, पॉलिटिकल विक्ट्रीज के बाद या न्यू ईयर्स के समय पटाखे जलाने से पोल्यूशन कहाँ होता है? प्रॉब्लम यही है कि सॉल्यूशंस के बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली के पोल्यूशन के 4 मेन रीजंस हैं और उन चारों पर सॉल्यूशंस की बातें करते हैं, जिससे दिल्ली की हवा साफ हो सके। अगर आप भी इन सॉल्यूशंस को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और फाइनली हम ब्लेम गेम से आगे बढ़ सकें। सॉल्यूशन नंबर 1 है स्टबल बर्निंग बंद करो। आपको क्या लगता है, क्या स्टबल बर्निंग और दिल्ली के स्मॉग इसमें कोई कनेक्शन नहीं? ये बस एक कोइंसिडेंस है। भारत सरकार कितना भी डिनाई करे, स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है, ये एक सच है। और इसका प्रूफ हमें पाकिस्तान से मिल रहा है, क्योंकि जैसे पंजाब और हरियाणा की स्टबल बर्निंग से दिल्ली में स्मॉग होता है, वैसे ही स्मॉग लाहौर में भी हो रहा है। वी आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स, यूनाइटेड बाय पोल्यूशन। हमारे फार्मर्स काफी स्मार्ट है, वो नासा के सैटेलाइट्स को भी मात दे रहे हैं। कुछ इस तरह के सैटेलाइट्स फार्म फायर्स डिटेक्ट ही ना कर पाए। कैसे? एक सैटेलाइट मूव होता रहता है और फार्मर्स को पता है कि अगर 2 बजे के बाद आग लगाई तो सैटेलाइट्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आग 2 बजे के बाद ही लगती है। And you know the most tragic part about all this air pollution happening in Delhi? ये जो इतना स्मॉग है, जो पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, जो हर साल देश को इंटरनेशनली एम्बैरस करता है, ये सारा स्मॉग स्टबल बर्निंग से होता है टू प्रोड्यूस राइस दैट इज रियली नॉट इवन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। चलो, भारत के स्टेट्स राइस को रिजेक्ट करते हैं, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, पॉलिटिशियंस खेल खेल रहे होंगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज का क्या हिडन एजेंडा? वो तो अपने लोगों की हेल्थ पर ध्यान देंगे, राइट? आई डोंट नो इस बात पर हंसना चाहिए या रोना। जिस राइस को प्रोड्यूस करने के लिए पानी कंप्लीटली डिप्लीट किया जाता है, जिन फार्मर्स या मिडिलमैन को खुश रखने के लिए हर साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, जिसमें से पंजाब एंड हरियाणा मेजर बेनिफिशियरीज हैं, जिस राइस पर इतने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं कि फॉरेन कंट्रीज भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं, इस चीज की वजह से इतना सारा स्मोक और पोल्यूशन होता है। ये राइस का स्टबल हर साल हमारे देश के लोगों की जान लेता है, उनका लाइफ स्पैन कम कर देता है। एंड फॉर व्हाट? सबसे सैड बात यह है कि किसी को ओपनली कहना ही नहीं है कि स्टबल बर्निंग एक इशू है। हमें स्टबल बर्निंग को रोकने की सख्त जरूरत है, क्योंकि स्टबल बर्निंग से एयर पोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ उस खेत की सॉइल भी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि इससे सॉइल का टेम्परेचर बढ़ता है, जमीन के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, यानी नुकसान सबसे ज्यादा उसी किसान का होता है। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान हम क्यों करते हैं? Why are we so short-sighted? पंजाब सरकार ने 2017 में ही कहा था कि स्टबल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 19.7 मिलियन मेट्रिक टन में से 15.4 मिलियन मेट्रिक टन के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पुसा नाम का एक बायो एंजाइम डेवलप किया है, जिसे स्प्रे करने पर 20 से 25 दिनों में स्टबल नष्ट हो जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हर गाँव में 5 एकड़ प्लॉट होता है, जहाँ किसान स्टबल कलेक्ट करते हैं और इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जिससे किसानों का फायदा ही होता है। ऐसे पॉजिटिव इंटरवेंशंस की जरूरत है, और उसके लिए किसानों को और सरकार को ये मानने की जरूरत है कि स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन होता है। अगर हम एडमिट ही नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पॉलिटिक्स को छोड़कर सरकार को कड़े कदम उठाने ही होंगे। जो किसान स्टबल बर्न करते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर सब्सिडी छीननी ही होगी। कुछ साल पहले जब सेंटर ने फार्म लॉज वापस ले लिए, तब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उन प्रोटेस्ट में एक डिमांड ये भी थी कि स्टबल बर्निंग को डीक्रिमिनलाइज किया जाए,
तब किसी को भी इस बात पर कोई दिक्कत नहीं थी। एवरीबडी थॉट दिस वाज अ विक्ट्री। स्टबल बर्निंग को डीक्रिमिनलाइज करना तब एक विक्ट्री लग रहा था, नहीं? और अब वही लोग जिन्हें ये विक्ट्री लग रहा था अब रो रहे हैं कि हमारी देश की राजधानी एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। आई मीन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। I can't believe उस समय environmental activists इस बात को सपोर्ट कर रहे थे when one of their demands was about stubble burning. I feel so angry about this क्योंकि अक्टूबर से लेके फरवरी तक दिल्ली एक गैस चेम्बर बन जाता है, willingly एक गैस चेम्बर बन जाता है, क्योंकि stubble burning पर कोई ठोस एक्शन ले ही नहीं सकता या लेना ही नहीं चाहता। पोल्यूशन का दूसरा रीजन है कंस्ट्रक्शन। पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स होता है डस्ट। डेटा कहता है कि दिल्ली में 611 एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। कंस्ट्रक्शन होते समय साइट को प्रॉपर्ली कवर करना पड़ता है, उस पर पानी मारना पड़ता है, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन डस्ट पोल्यूशन करता है। प्लस जब मटेरियल ट्रक से मूव होता है तो वो कवर ना होने की वजह से सिर्फ साइट के आसपास ही नहीं पूरे शहर में पोल्यूशन फैलता है। सिर्फ इस ट्रक को ढकने से भी पोल्यूशन कम हो सकता है। देखिए कितनी सिंपल सी बातें होती हैं जो पोल्यूशन को कम कर सकती हैं। कंक्रीट बैचिंग करते समय फ्लाई ऐश पोल्यूशन होता है। कंक्रीट बैचिंग वो प्रोसेस है जहां अलग अलग मटेरियल्स मिलाकर कंक्रीट बनता है। ये एरिया डस्ट फ्री रखने की सख्त जरूरत होती है। वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करके या टेलीस्कोपिक शूट का इस्तेमाल करके ये पोल्यूशन कम हो सकता है। पोल्यूशन का जिम्मा सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कचरा भी हमारी नेशनल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखिए, ये है दिल्ली का माउंटेन ऑफ वेस्ट जो हम सब के घर के कचरे से बना है। लैंड लिमिटेड है लेकिन कचरा अनलिमिटेड। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? कचरा लिटरली जला देती हैं। कभी कभी इन डंपिंग ग्राउंड्स में आग भी लगती है। प्लस कचरा सेग्रीगेट तो कोई नहीं करता। कंपोस्टिंग आज की मॉडर्न दुनिया में एक नेसेसिटी है जो काफी आसान है। हम मुंबई के छोटे घर में रहते हुए भी कंपोस्टिंग करते हैं और इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो यहाँ बनाया हुआ है। आप भी कंपोस्टिंग शुरू करके सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपका गीला कचरा कम हो। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली वो एक महीने में 30 से 120 किलो गीला कचरा जनरेट करते हैं। जस्ट इमेजिन फॉर वन सोसाइटी, फॉर वन लोकेलिटी, फॉर वन सिटी एंड देन वन कंट्री। हम कितना सारा गीला कचरा ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं और उससे कंपोस्ट बनाने के बजाय हम उसे फेंक रहे हैं। हम उसे प्लास्टिक में बांधकर फेंक रहे हैं जिससे मीथेन जनरेट हो रहा है, जिससे इंडिया और गर्म हो रहा है। आज हमारे लैंडफिल्स में सब कुछ मिक्स्ड होता है। पुराने फर्नीचर से लेकर बैटरीज तक और बचे हुए खाने से लेकर कपड़े, बॉटल्स, न्यूज़पेपर, यहाँ तक पुराने काम न करने वाले अप्लायंसेस भी होते हैं। 2015 का यह स्टडी कहता है कि दिल्ली हर दिन 190 से 246 टन कचरा जलाता है। प्लस मीथेन की वजह से आग लगती है जिससे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन का अगला रीजन है पावर। भारत में इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। देश के टोटल 218 गीगावाट कोल पावर प्लांट्स में से सिर्फ 10% प्लांट्स में पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स लगे हैं। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय सल्फर डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन होता है और सल्फेट्स बनते हैं। पूरे भारत की बात करें तो आप जितना स्मॉग देखते हैं उसका 1/3 स्मॉग इन सल्फेट से ही आता है। इन कोल पावर प्लांट्स को सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस कम करने के लिए इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का टारगेट दिया था, जिससे पोल्यूशन 2/3 तक कम हो सकता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और पब्लिक हेल्थ भी। पावर प्लांट्स को क्लीन अप करने का पहला टारगेट तो 2015 का था, लेकिन ये डेडलाइन एक बार मिस हो गई, फिर एक और बार, और अब मिनिस्ट्री और पावर तीसरी बार एक्सटेंशन मांग रही है। पोल्यूशन इक्विपमेंट फिट करने का काम आसान नहीं होता, क्योंकि हमें 1 महीने के लिए वो पावर प्लांट बंद रखना पड़ेगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है। भारत के पॉपुलेशन ग्रोथ का डार्क साइड यही है कि हमें हमेशा चूज करना पड़ता है, पावर कट्स या पोल्यूशन, हेल्थ या ग्रोथ। दिल्ली के आसपास 9000 से ज्यादा ढाबे, होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो कोल यूज करते हैं। आपने ऐसे तंदूर देखे होंगे और उनसे निकलने वाला काला धुआं भी। ये धुआं आपको एक्यूट लंग डिसीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यहाँ तक कैंसर दे सकता है। पिछले साल अक्टूबर 6, 2023 से होटल में कोल यूज करना बैन हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी है या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस हम इंडियंस जुगाड़ू लोग होते हैं। कोल बैन होने पर हमने वुड या बैम्बू यूज करना स्टार्ट किया। एक बैन तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब ऑल्टरनेट फ्यूल्स की व्यवस्था हो। आज भी कई हाउस होल्ड्स में लकड़ी, गोबर या कोयला जलाकर चूल्हा चलता है।
जिससे PM 2.5, PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। जो घर LPG सिलेंडर्स के बजाय सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वहां टीबी के चांसेस बढ़ते हैं और देश का ऑलमोस्ट आधा पॉपुलेशन आज भी बायोमास का इस्तेमाल कुकिंग के लिए करता है। यस, कई घरों में LPG सिलेंडर्स तो आए हैं लेकिन उनका यूज हाउस होल्ड कुकिंग के लिए लोग करते ही नहीं। कुछ लोगों ने अपने घर का कनेक्शन कमर्शियल यूज के लिए करना स्टार्ट कर दिया, यानी वो सब्सिडाइज रेट्स पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, घर वालों की सेहत के साथ भी खेल रहे हैं और पोल्यूशन भी कर रहे हैं। मूल मुद्दा यही है कि LPG सिलेंडर तो आया लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, तो लोगों ने अपने कनेक्शन से थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश की। ये एटीट्यूड पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और पोल्यूशन का चौथा रीजन है ट्रैफिक। दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में से 1/4 पोल्यूशन व्हीकल से होता है, यानी 25% पोल्यूशन सीधे कम हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएं। हमें इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने की जरूरत है और अगर ये पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स BS6 नॉर्म्स फॉलो करने वाली हो, ये अश्योर करने की जरूरत है। भारत का PUC सिस्टम कंप्लीटली ब्रोकन है। लोग अपनी गाड़ी कैसी दिखती है इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी के इंजन की, उसके मेंटेनेंस की परवाह बिल्कुल नहीं करते। यहाँ बदलाव की जरूरत है। आज एक प्राइवेट व्हीकल ओन करना स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन किसी भी डेवलप देश को देखे तो वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होता है कि आम आदमी से लेकर करोड़पति बिजनेसमैन तक हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है। भारत के हर बड़े शहर की तरह दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्रोकन है। इस इमेज को देखिए, एक अच्छी बस रास्तों पर से कितनी गाड़ियां हटा सकती है और ट्रैफिक कितना कम कर सकती है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली को 10,000 बसेस की जरूरत है, लेकिन जुलाई 2024 तक दिल्ली में सिर्फ 7,600 बसेस ही हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया। तो सोचिए, दिल्ली में हर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 45 बसेस हैं और वाहन का डेटा कहता है कि सिर्फ पिछले साल 6.5 लाख प्राइवेट व्हीकल्स दिल्ली के ट्रैफिक में ऐड हुई हैं। जब तक एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता तब तक लोग बाइक्स और कार से ही ट्रैवल करते रहेंगे और इससे ट्रैफिक बढ़ेगा और पोल्यूशन भी। जब तक भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव नहीं होता, हम एक हाइब्रिड वर्क मॉडल की ओर देखने की जरूरत है। क्या हम वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन को सीरियसली नहीं ले सकते? पैंडेमिक के समय वी वर फोर्स्ड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो अब क्यों नहीं? या फिर फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइमिंग जो पोल्यूशन कम करने के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प करें। इन दी एंड में ये कहना चाहूंगी कि एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे थिंग्स कंसिडर करने पड़ते हैं, लेकिन ये कहना कि इस समय दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए वेहिकुलर ट्रैफिक रिस्पॉन्सिबल है इज जस्ट ब्लेटेंटली लाइंग। क्योंकि अक्टूबर टू फरवरी के बीच में जो 999 AQI क्रॉस हो जाता है उसके लिए एक मेजर चंक स्टबल बर्निंग के वजह से होता है। दैट डज नॉट मीन दैट वेहिकुलर एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर इम्पोर्टेंट और उन पर पूरे साल डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन स्टबल बर्निंग का जो मुद्दा है इसको लोग कन्वीनियंटली साइडलाइन करते हैं क्योंकि इसे ओपनली कहना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल। इस टाइम पीरियड में सर्दियों में होने वाले पोल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूटर स्टबल बर्निंग ही है, जो काफी अननेसेसरी है। इस पर एक्शन ली जा सकती है, लेकिन ना ही पॉलिटिशियंस को इस पर कोई एक्शन लेनी है, ना ही फार्मर्स को। और कितने साल यही ढोंग होगा? कितने साल हम बस वेट करते रहेंगे और कितने साल हमारे लीडर्स और हम खुद यही प्रिटेंड करते रहेंगे दैट वी केयर अबाउट पोल्यूशन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, वी डोंट केयर अबाउट पोल्यूशन। हमारे लीडर्स को कोई चिंता है ही नहीं। हमारे लीडर्स कभी चाहते ही नहीं कि हमारे शहर साफ हो, हमारे शहरों की एयर क्वालिटी कभी भी ट्रिपल डिजिट से नीचे आए। ये सब उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी है सत्ता में रहना, सत्ता में इलेक्ट होकर आना और वही वोटर्स को दुनिया के सारे फ्रीबीज भी देना, और तो और उनसे एक पैसे का टैक्स भी न लेना। हमारे लीडर्स को लगता है कि क्लीन एयर एक ह्यूमन राइट है ही नहीं और भारत में बस सब ऐसे ही होता है। What else explains कि पोल्यूशन पर ना सेंटर, ना स्टेट्स, ना म्युनिसिपैलिटी कोई कुछ ठोस एक्शन लेता ही नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं है। जैसा है वैसा चलने दो, जो ऑफेंडर्स हैं उनसे ब्राइब ले लो। इसी एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। अगर आपको ये सोल्यूशन सेंसिबल लगे तो इन्हें सरकार तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। टैग योर फ्रेंड्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, शेयर दिस ऑन ट्विटर, ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। कहते हैं जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग करते हैं उन्हें एक बॉम्ब भी नहीं उठा सकता। लेकिन हमें होप है कि आप भी ब्लेम गेम से आगे बढ़कर सॉल्यूशंस पर सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है और इन 2 लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में हमने कॉम्पोस्टिंग की बात की। कुछ साल पहले हमने कॉम्पोस्टिंग कैसे करनी है इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे विंटर्स में एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम होता है, वैसे ही समर्स में हीट वेव्स भी एक प्रॉब्लम होता है। उनके बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।